बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। फयाज़ रामे 2000 केस पर ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं और फयाज़ रामे साहब से आज हम ये भी जानेंगे, जो लोग इस केस को मानते नहीं थे, जो कहते थे कि ये केस ख़त्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को ख़त्म कर दिया है और 2000 के हक़ में जो है इस केस का फैसला दे दिया है। आज फयाज़ रामे साहब से जानेंगे कि वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी लेकर क्यों बैठ गए हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई। उनके मुताबिक तो केस खत्म हो चुका था, फिर जमानत किसके लिए ली। अस्सलाम वालेकुम रामे साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जी रामे साहब बताइएगा क्या होने जा रहा है अब। अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज़ रामे आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद उल अज़हा मुबारक हो और उन तमाम दोस्तों को ईद मुबारक हो जिन्होंने दुआ ज़हरा केस में हमें बेपनाह इज़्ज़तों और मोहब्बतों से नवाजा और हमें सपोर्ट किया और हमारे लिए दुआएं की। और इसमें जिन लोगों ने हमें टीम बन के सपोर्ट किया, जिसमें मारिया अली हैं और हक की बात की, जिसमें फरहान भाई हैं, हारिस भट्टी है और फाइक है, और इसमें मैं अगर सबके नाम लेना चाहूँ तो ये तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, जिसमें बुशरा हैं और दीगर लोग, कुलाची साहब हैं, कैस अली मीर साहब हैं और भी हमारे भाई उज़ैर भाई हैं, जिन्होंने हमें हर लम्हा पे हमें सपोर्ट किया और मेरिट की और हक की बात की। और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शुजात साहब और भी बेशुमार हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर लम्हा में उन्होंने इतनी तनकीद के बावजूद, उनके ऊपर तनकीद भी हुई, लेकिन वो साबित कदम रहे और डट के खड़े रहे और हक और सच की बात की। और लीगल टीम के हवाले से जिब्रान नासर साहब ने भी हमारा कोऑर्डिनेट हमें बड़ा अच्छे तरीके से किया और हर चीज़ से अपडेट करते रहे। और इसी तरह से मेहदी भाई के लिए ये मेरी आज की जो ख़ास वीडियो है, ये स्पेशली मेहदी भाई के लिए है। इसमें मैं मेहदी भाई को यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम ये कह ही सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते कि आप किस कदर गम और दुख की कैफियत में हैं कि आप दूसरी ईद अपनी बेटी के बगैर गुजार रहे हैं और इस तजस्सुस में गुजार रहे हैं कि पता नहीं आपकी बेटी किस हालत में होगी, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो पिछले 3-4 मंथ से एक माफिया, एक गैंग के हाथों में है। और इस हालत में जिस एक बेटी का बाप ही समझ सकता है उसका दुख क्या है। और ये जो माफिया है ये कई बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा है। और अभी आपने एक और केस मेरे पास हिजाब जहरा का मियाँ वाली से आया, जिसमें इसी तरह के गैंग ने उस 13 साल बच्ची को किडनैप करके चाइल्ड मैरिज कर ली और जिस शख्स ने ये गलीज काम अंजाम दिया उसके ऊपर 20 से ज़्यादा FIRs हैं और वो एक क्रिमिनल आदमी है। तो बेसिकली इसमें मैं मेहदी भाई को सलाम पेश करता हूँ। ये जो मियाँ वाले केस है मेरे पास, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि ये लोग आगे आए और मेहदी भाई ने इतनी तनकीद के बावजूद हक और सच पे डटे रहे और अल्लाह ताला ने मेडिकल में इनको इज़्ज़त दी और इनके कागजात भी सच हुए और इनकी हर बात सच हुई। और ये जो गलीज लोग, ये जो गैंग था, इनकी हर बात झूठ साबित हुई। जैसा कि ये बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि बच्ची जो है वो सब अपनी मर्जी से गई है, तो वो CDR भी इनकी आ गई और ये सारे मामलात, और ये ओपन एंड शट केस हो गया है। ये खुला केसेस में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सबको पता चल चुका है कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें मैं मेहदी भाई को यही कहूँगा कि हम बतौर लीगल टीम आपकी फैमिली की तरह ही हैं और आपके साथ एक फैमिली की तरह खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आपकी इस सच्चाई की बुनियाद पर हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम एक ऐसे इंसान के लिए फ़ाइट कर रहे हैं जो हक और सच के ऊपर खड़ा हुआ है और हक और सच के लिए लड़ रहा है और पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए फ़ाइट कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी बेटी की हद तक फ़ाइट कर रहे होते तो आपको कई बार सुलह की ऑफ़र की गई और आप सुलह कर लेते, लेकिन आपने सुलह इसीलिए नहीं की कि ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मामला है। तो इंशाल्लाह इस केस में हम
हर तरह से आपका साथ देंगे और पहले भी आपके साथ साबित कदम होकर खड़े रहे हैं। और इस ईद के त्यौहार के मौके पे भी हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सारी दुनिया आपके साथ है। और आपने जिस तरह से पहले शेर बन के इनका मुकाबला किया है, आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे शेर हैं और आपने शेर बन के इनका मुकाबला करना है। और इंशाल्लाह इनके दिन अब गिने जा चुके हैं। ये मैं दावे से कहता हूं कि ये आखिरी ईद इंशाल्लाह इनकी होगी। ये 20 जुलाई से पहले ये सारा गैंग जो है वो इंशाल्लाह जेल में होगा। और ये जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे और ये लंडे के फिलासफर जो अपनी अपनी तकरीरें पेश कर रहे हैं, इनका भी सारा डाटा हमारे पास आ चुका है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस हमने इनके अगेंस्ट कलेक्ट कर लिए हैं। जिसका जो रोल है उसी रोल के हिसाब से इन सबको सजाएं होंगी और ज़रूर होंगी। और इसमें मैं मेहदी भाई को यही कहूँगा पंजाबी स्टाइल में कि डटे रहना और तुन के रखो और आपने साबित कदम रहना है। और इंशाल्लाह ये जो लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं, कल इनके चेहरों पर नदामत होगी और इनका जो जुर्म है ये खुल के सामने आएगा और ये सारे के सारे जेलों में होंगे। और आखिर में मेरा ये पैगाम है मेहदी भाई के लिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी तो ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए हम फाइट करेंगे। और इस कानून में ये जो इन्होंने 12-13 साल की बच्चियों का इस्तेसाल करके मजाक बनाया हुआ है, स्मगलिंग करना शुरू की हुई है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस कानून में अमेंडमेंट चाहते हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी जो है वो किसी कीमत पर अलाउ नहीं होनी चाहिए और वली के बगैर जो शादी है उसकी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। हम इसमें कानून में अमेंडमेंट भी करवाएंगे और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लियर जजमेंट्स भी हैं। जस्टिस अस्तार साहब की बाकायदा एक फ़ैसला है कि 18 साल से कम एक दिन भी हो तो उसकी शादी की कोई अहमियत नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इस कानून पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इसमें अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत हुई तो ज़रूर अमेंडमेंट करवाएंगे और अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। और इस केस में हम आपके साथ हैं और आपने अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना, हालांकि आप अकेले भी शेर हैं और इंशाल्लाह आप शेर हैं और आपने साबित किया है। और अल्लाह ताला ने आपको इन लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर लम्हे पे आपको इज़्ज़त दी है और आप पहले से ज़्यादा इज़्ज़त पाकर सामने आए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी आपको इज़्ज़त देगा और ये कोई भी शख्स इनमें सजाओं से नहीं बच सकेगा और ये इनकी आखिरी ईद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहदी अली काज़मी के वकील फयाज रामी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने दी। और बिल्कुल जी, जो लोग कहानियाँ सुना रहे थे बार बार गुमराह कर रहे हैं आवाम को और गुमराह करके ये कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुआ ज़रा जो है वो खुद भाग कर आई है। तो सारे पोल अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुके हैं कि किस तरह से उसको बरगलाया गया, किस तरह से ये लोग कराची जाकर उसको अगवा करते हैं, किस तरह से सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू की जाती हैं। अभी तो आगे आगे देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन लोगों को बेनकाब करेंगी और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बैठकर बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। अब उनको भी पता चलेगा कि ये केस अभी ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है।